बालाघाट से बड़ी खबर एक्शन में है। सीएम शिवराज के मंत्री सीएचओ से नाराज हुए मंत्री कांवरे। स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी नहीं दिए जाने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। जन सेवा शिविर में मंत्री नाराज हो गए। कई अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाए। मंत्री कांवरे ने सबको खरी खोटी सुनाई और सभी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। तो मंत्री कांवरे ने जानकारी मांगी, योजनाओं की जानकारी मांगी, कितनी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, जवाब नहीं दे पाए, ज्यादातर जवाब नहीं दे पाए। और उसके बाद उनकी नाराजगी मंच पर ही सामने आई। सबको उन्होंने खरी खोटी सुनाई। बताइए मुझे, जब आप मैं बोला भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के कितने पेंशन अच्छा उम्र के कारण इस बार उम्र में पूरा परफेक्ट हो गया। अभियान में चलता तो परफेक्ट होता भी नहीं सर। वो क्या है, हम आईटी सेक्टर का सुधरवा लेते हैं। परमादरणीय वेद प्रकाश पटेल जी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची। गर्भगृह में महाकाल के पूजन उन्होंने किए। साध्वी उज्जैन के चारधाम मंदिर में चल रहे संत सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। इस दौरान भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। साध्वी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें मौसमी सनातनी बताया। सिवनी के बंडोल थाने के बखारी गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। हल्दी संगीत कार्यक्रम के दौरान डांस करते वक्त एक महिला की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। ये संयोग ही था, चूंकि फंक्शन चल रहे थे, रिकॉर्डिंग इसकी लगातार हो रही थी, तो ये संयोग था कि ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। 14 दिसंबर को विवाह से एक दिन पहले हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था। वधू के दादा की 4 बहनें सामूहिक रूप से डांस कर रही थी। उसी दौरान यशोदा साहू, तकरीबन 55 साल इनकी उम्र है, वो नाचते नाचते जमीन पर गिर गईं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ऐसी घटनाओं का एक लंबा सिलसिला, जिसमें अचानक से मौत काल बन के आती है और कुछ सेकंड्स में, कुछ पलों में पूरी तस्वीर बदल जाती है। रंगारंग तस्वीर बेरंग हो जाती है। सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर के पास हम आपको लिए चलेंगे। अजहर, कुछ सेकंड्स और एक जो कलरफुल पिक्चर है वो ब्लैक एंड व्हाइट में तब्दील हो जाती है। यह भी गजब है। अजहर, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए अनिल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि घटनाक्रम काफी हैरान करने वाला है। जो चित्र दिख रहे हैं वो काफी विचलित करने वाले हैं। सिवनी के बंडोल थाना क्षेत्र में करीब 2 दिन पहले एक शादी समारोह संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक वधू, जिसकी दादी कही जाती है यशोदा भाई, जो अपने पूरे परिवार के साथ एक परफॉर्मेंस डांस का दे रही थी। इस दौरान अचानक डांस करते के दौरान उसको हार्ट अटैक आया। ये बात न परिवार वाले समझ पाए और न जो वीडियो शख्स बना रहा था ना वो समझ पाए। काफी जब आखिरी तक परफॉर्मेंस उस महिला ने दिया, जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुआ अचानक से एक गश्त आया महिला को और वो जमीन पर गिर गई। तब लोगों को पता चला कि महिला को हार्ट अटैक आया है। तुरंत महिला को जिला अस्पताल लाया गया। वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं उस पूरे परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इस घटनाक्रम को देखने के बाद यही अंदाजा लगाया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत आती है तो इस बात का अंदेशा नहीं होता है कि वो किस पल, कहां, किस घटनाक्रम में कहां मौत आ जाए। ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद लोग जो है, परिवार के लोग काफी गमगीन हैं और उनके द्वारा महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। चलिए, धन्यवाद अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजहर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर बैतूल से। बैतूल में चल रही शिव पुराण कथा स्थल पर एक हैरान करने वाली घटना हुई। कथा स्थल पर पंडाल में सीलिंग में जो पानी भरा हुआ था, उससे अचानक शिवलिंग की आकृति बन गई। पंडाल के सीलिंग में 2-3 जगहों पर एक जैसी आकृतियां बनी और इसके बाद श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और नृत्य शुरू कर दिया।
तस्वीर आप देख रहे हैं, पंडाल लगा हुआ था, शिव पुराण कथा चल रही थी। पंडित प्रदीप मिश्र यहाँ पर कथावाचक हैं और कथा 18 दिसंबर तक हालांकि आयोजन चलना है। पानी के सिलसिले आप जान ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। तो पंडाल के सीलिंग में, यानी जो छत पंडाल की थी, उसमें अचानक से इस तरह से एक शिवलिंग की आकृति उभरी और फिर बम बम भोले के जयकारे शुरू हो गए। 2 दिन से जो बारिश हो रही है उसमें अपने आप यहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग की आकृति 2-3 जगह पंडाल में बनी हुई है, जिसको देखते हुए भक्तों में बहुत उत्साह उमड़ रहा है और बहुत सारे भक्त इसको देखने के लिए जमा हो रहे हैं। दिया यहाँ पर जो पंडाल लगाया गया है और आप देख सकते हैं उस पंडाल के ऊपर एक कॉर्नर में शिवलिंग के आकार की एक आकृति उभर आई। दरअसल इस 2 दिन से बारिश हो रही थी और पंडाल में कुछ पानी टपक रहा था, लेकिन किसी को यह अंदेशा और शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर शिवलिंग आकार की आकृति उभर आएगी। लोगों ने जब इस आकृति को देखा तो भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था और प्रगाढ़ होती गई। और आप जिस तरह देख सकते हैं कि रात के 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी भक्तों का उत्साह पूरा जोश में है। पूरे भक्त भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहे हैं और रात भर आज लोग यहाँ भजन कीर्तन करेंगे। लोगों का ये कहना है कि भगवान शिव की कथा महापुराण वो सुनने आए थे और सबसे बड़ी खुशी उन्हें ये मिली कि भगवान न सही लेकिन उनके स्वरूप का जरूर उन्हें दर्शन हो गया। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और ऋषि चमत्कारों का देश भी अपना है। ये भी संयोग ही है कि शिव पुराण चल रहा था और उसी वक्त शिवलिंग जैसी आकृति आई है और किस तरह से रिएक्शन लोगों के मिले हैं। और कथा का सिलसिला तो 18 तारीख तक चलेगा, शिव पुराण का सिलसिला। तो ऋषि, देखिए ललित, जो कथा यहाँ पर चल रही है, आमतौर पर जब हम देखते हैं कि कभी दीवार की सीलन में या जमीन पर गिरे पानी को कभी हम बहुत गौर से देखते हैं तो हमें कोई आकृति दिखाई दे जाती है, लेकिन जहाँ पर ताप्ती महाशिव पुराण कथा चल रही हो वहां पर इस तरह की घटना होना शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रीट के जैसा है कि उन्हें लगा कि भगवान का आशीर्वाद ही मिल गया हो। और जब हम भी मौके पर पहुंचे और हमने उन आकृतियों को देखा तो उस पंडाल में तकरीबन 2 से 3 इस तरह की आकृतियां बनी थी, जिसमें 2 आकृतियां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दरअसल पंडाल 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी और पंडाल में कई जगह से पानी का रिसाव हो रहा था। पानी के रिसाव से ही ये आकृतियां बनी थी, लेकिन एक हैरत अंगेज बात ये हो गई कि सीधे शिवलिंग की आकृति ही उभर आई और भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है। रात भर दूर दूर से लोग, जब ये खबरें वायरल हुई तो दूर दूर से बैतूल और आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग जो है इस आकृति को देखने के लिए आए। जो आयोजक हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका ये कहना है कि इतनी मेहनत करके जो आयोजन किया था, पंडित प्रदीप मिश्र जो सीहोर के रहने वाले उनका, वे यहाँ पे कथावाचक हैं और आयोजकों ने जो इतनी मेहनत करके इतने बृहद आयोजन किए थे, उनका कहना है कि हमें एक तरह से सफलता मिली और भगवान ने आशीर्वाद दिया है। इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। हालांकि इसे हम कोई अंधविश्वास या इस तरह की बात से जोड़कर भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर एक आकृति का बन जाना है। ये एक संयोग कहा जा सकता है। ये भी सही है, वो शिव है, वो जहां चाहे वहां अपने प्रमाण दें, उनसे कोई कुछ क्या कर सकता है। उनसे तर्क जिनके सामने नतमस्तक होते हैं वही तो शिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषि विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बिलासपुर का रुख करना होगा। बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है, न्यायधानी में फिर हत्या। 48 घंटे के अंतराल में तीसरी बड़ी वारदात। सरकारी स्कूल के प्राचार्य की हत्या कर दी गई। पचपेड़ी के स्कूल में ये पोस्टेड थे। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तारबहार थाने के लिंक रोड की यह घटना है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम। एक व्यक्ति पहुंचता है, प्राचार्य बाहर निकलते हैं, वो गमला उठाकर सिर पे तेजी से मार देता है। वहीं पर प्राचार्य की मौत हो जाती है। इसी बिलासपुर में
अब तक एक प्रॉपर्टी डीलर का हत्याकांड पुलिस के आंख की किरकिरी बना हुआ है। इसके बाद इसी बिलासपुर में एक नाबालिग को ब्लेड मार दी गई और अब इसी बिलासपुर में एक प्राचार्य की हत्या कर दी गई। अगली बड़ी खबर भी बिलासपुर से ही, संजू त्रिपाठी हत्याकांड, जिसका अभी हमने जिक्र किया। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हुई है। कई राज्यों के लिए स्पेशल टीम पुलिस की रवाना हुई है। इसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। अलग अलग शहरों के लिए स्पेशल टीम रवाना की गई है। गोलीकांड में पुलिस को कई अहम सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। घटना में एक इस्तेमाल एक SUV भी बरामद कर ली गई है। इससे पहले घटना वाले दिन एक कार भी बरामद हुई थी। अब 2 कार बरामद हो चुकी हैं, 2 गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कुछ खास किस्म की गोलियां मिली हैं, चूंकि गोली का आकार फिक्स होता है, हथियार और गोली का आकार। जानकारी यह मिली है कि रायगढ़ से वो गोलियां खरीदी गई थी। और अब भोपाल से बड़ी खबर, G20 की बैठकों को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश में होने वाले G20 बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के आवास से जुड़ी व्यवस्था की निगरानी और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसमें रहेंगे। लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव रहेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह रहेंगे। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इसमें है। पर्यटन, संस्कृति, अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर इसमें शामिल है। प्रमुख सचिव संस्कृति समूह के सचिव इसमें शामिल होंगे। 1 दिसंबर 2022 से 20 नवंबर 2023 की अवधि में G20 समूह की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर G20 की बैठक होनी है। और भोपाल आपको लिए चलेंगे सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, G20 की बैठकें दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौरव है। GOM इसके लिए बना दी गई है। किस तरह की तैयारियां और अनुराग? बिल्कुल ललित, देखिए भारत जो है G20 की अध्यक्षता करने वाला है और इसी को लेकर अभी से तैयारियों का दौर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर व्यवस्थाओं को का जायजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में G20 समूह के अलग अलग बैठकें होंगी। इंदौर, पन्ना, खजुराहो में समेत कई शहरों में ये बैठकें होंगी और इस दौरान किस तरह की आवास व्यवस्था होगी, जो भारत के बाहर से जो लोग आएंगे, जो प्रतिभागी आएंगे, उनके रुकने के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, इसी को लेकर एक मंत्रिमंडल समूह का गठन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, गोपाल भार्गव इस में शामिल किए गए और ये जो कमेटी है ये तय करेगी, निगरानी करने का काम करेगी कि जो बाहर से लोग मध्य प्रदेश में आने वाले हैं उनके लिए रुकने की किस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि सरकार ने इस बार इस तरीके का भी इंतजाम किया है कि लोगों के घरों में भी जो है बाहर से आने वाले लोग रुक सकेंगे, तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। होटलों में किस तरह की व्यवस्था होगी, निगरानी किस तरीके से की जाएगी, इन तमाम कामों को ये मंत्रिमंडल का समूह कल इस तरह की बात भी आई थी कि जो G20 में हमारे जो मेहमान आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मेहमान आएंगे, वो महाकाल लोक का भ्रमण भी करना चाहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ ही उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग भी सरकार की तरफ से की गई है, तो हर कोई महाकाल लोक की सैर करना चाहता है और बताया जा रहा है कि जब G20 समूह की अलग अलग बैठकें होंगी तो उसमें जो आने वाले मेहमान हैं वो उज्जैन के महाकाल लोक में भी देखने के लिए जाएंगे, तो वहां पर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। उज्जैन में रुकने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं बेहतर हों उस पर भी फोकस है और मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल समूह इन तमाम बड़े शहरों पर अपनी हाँ। नजर रखने का काम करेगा ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों को हाँ। किसी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब ग्वालियर से न सिर्फ बड़ी खबर बल्कि बहुत अद्भुत खबर, जिला कोर्ट ने एसएसपी को फटकार लगाई है। पुलिस ने जिसे मृत बताया वो कोर्ट में गवाही देने पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फटकार लगाकर एसएसपी से जांच प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट मांगी है। 2014 के अवध बिहारी शर्मा हत्याकांड का यह मामला है। गवाह ब्रिज बिहारी शर्मा को मुरार पुलिस ने मृत बता दिया था। गुरुवार को गवाह ने वकील के साथ कोर्ट में पहुंचकर खुद को जिंदा बता दिया। सेना से छुट्टी न मिलने के चलते वो गवाही नहीं दे पाया था। मुरार पुलिस ने कोर्ट में गवाह को मृत बता दिया था। पुलिस ने ग्राम बिजौली के सरपंच का प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया था। सोच रहे हो आप, पुलिस ने सिर्फ मृत नहीं बताया, सरपंच का सर्टिफिकेट लेकर पुलिस पहुंच गई। अब इसे लेकर अगर पूर्व मंत्री इमरती देवी कहती हैं कि कानून व्यवस्था ऐसी है तो गलत क्या कहती हैं? कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि मुरार पुलिस का कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है। मुरार पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और एसएसपी अमित सांघी को सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में 3 मई 2014 की शाम अवध बिहारी हत्याकांड हुआ था। अवध बिहारी जब शेविंग बनाने के लिए दुकान पर मौजूद था तो उसी दौरान हरेंद्र राणा गैंग के 2 सदस्य आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर अवध बिहारी को मौत के घाट उतार दिया था। इसी हत्याकांड के बाद दिसंबर 2014 में ही अवध बिहारी के पक्ष के लोगों ने हरेंद्र राणा गैंग के एक सदस्य और उसके जीजा साले की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अवध बिहारी हत्याकांड जो हुआ था मई 2014 में, उसी को लेकर लगातार मामला चल रहा था और उसी में सुनवाई के दौरान जो गवाह थे ब्रज बिहारी, वो 1-2 बार पेश नहीं हो पाए कोर्ट में। दरअसल वो सेना में सेवा दे रहे, यही वजह है कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। इस मामले की जब सुनवाई लगातार आगे बढ़ती रही तो ये सामने आया कि जो गवाह है ब्रज बिहारी, उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने जो है उसके मृत होने की सूचना कोर्ट में दी। बाकायदा उसके लिए बिजौली के सोनी गांव का जो सरपंच है उसका सर्टिफिकेट भी लगा दिया कि जो शख्स है ब्रज बिहारी वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली रही थी। जैसे ही ये खबर ब्रिज बिहारी को लगी वकील के जरिए, तो ब्रिज बिहारी कल वकील के साथ कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अदालत को बताया कि वो जिंदा है। चूंकि सेना में होने की वजह से उनको छुट्टियां नहीं मिल पाई, यही वजह कि वो पेश नहीं हो पाए थे गवाही के लिए। अब वो गवाही के लिए पेश होना चाहते हैं। कोर्ट ने उनको गवाही के लिए पेश होने के लिए तारीख भी दे दी है। साथ ही कोर्ट ने इस कृत्य को गंभीर माना है। मुरार पुलिस को फटकार लगाई है, कहा है कि आपराधिक कृत्य श्रेणी वाला कृत्य, इसके लिए मुरार पुलिस तत्काल स्पष्टीकरण दे। साथ ही एसएसपी अमित सांघी को भी आदेश दिया है कि इस मामले में तत्काल जांच का प्रतिवेदन पेश करें, यानी निश्चित तौर पर मुरार पुलिस पर भी इस मामले में कार्रवाई होगी। जी जी, धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बहुत पेचीदा और घटनाक्रम ये रहा। इधर इंदौर से बड़ी खबर, नगर भ्रमण पर निकले हैं भगवान रणजीत हनुमान। सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी शुरू हुई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 137वां ये साल है और स्वर्ण रथ को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। नासिक के ढोल और केरल की संगीत टोली। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विकास, महत्वपूर्ण बात ये कि अब ये इस आयोजन के बाद कहा जा सकता है कि बिन डीजे सब सून, ऐसा नहीं होता। आस्था और भक्ति के जयकारे भी माहौल खींच ले जाते हैं। जी विकास। जी बिल्कुल, वाकई में ये कहना बहुत हद तक सही माना जा सकता है कि भक्ति यदि है तो यहाँ पर भक्त जो है वो कुछ भी कमाल कर सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ के या फिर कहा जाए कान फोड़ू डीजे की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि आज अब से कुछ देर पहले लगभग 5 बजे प्रभात फेरी भगवान रणजीत हनुमान की शुरू की गई थी। भगवान रणजीत जो है अपने रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो उनके दर्शन करने के लिए सड़कों पर पहुंचे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 लाख जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए इस प्रभात फेरी में शामिल हुए थे। और अब से कुछ देर पहले जो प्रभात फेरी है, अब यूं कहा जाए भगवान का जो रथ है
वो महुनाके से निकला है और वो जो रथ है वो धीरे धीरे अब मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा है। महुनाके से और अन्नपूर्णा रोड पर फिलहाल ये यात्रा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु है। इसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केरल की संगीत की जो टोली है, इसके साथ साथ नासिक महाराष्ट्र से जो ढोल की जो टोली आई है वो इसमें रंग जमा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं और अन्य जो भक्त हैं वो जहाज मजीरे बजाते हुए नजर आ रहे हैं और हर तरफ जो है वो रणजीत भगवान के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। चूंकि भगवान रणजीत की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है रण को किसी भी प्रकार का रण यदि है तो उसे जीतने के लिए भगवान रणजीत का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है और भगवान रणजीत के दर्शन जी। और भगवान रणजीत के आशीर्वाद से ही हर रण को जीतने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। विकास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दुर्ग का रुख कर रहे हैं। दुर्ग नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। अग्रवाल नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। नियमों की अनदेखी कर नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था। शंकर नगर में यह नर्सिंग होम संचालित हो रहा था। इस अस्पताल से जो यहां पर भर्ती मरीज थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे और शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अग्रवाल नर्सिंग होम सील कर दिया गया। बड़ी खबर सारंगगढ़ से। बरमकेला में कांग्रेस नेता से मारपीट का यह पूरा मामला है। तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हत्या के प्रयास का मामला तहसीलदार पर दर्ज किया गया है। बरमकेला थाना इलाके में यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। मारपीट करने के बाद जो तहसीलदार थे वो टॉयलेट में जाकर छिप गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। बुरहानपुर में नीम पड़ाव गांव में नीम के पेड़ में आग लग गई और तकरीबन 24 घंटे से ये आग जल रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है आग बुझाने की, लेकिन अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बुरहानपुर में बाइक चोर गिरोह पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। तस्वीरें जिला अस्पताल की। बाइक चोर गिरोह का एक सदस्य जिला अस्पताल बुरहानपुर पहुंचा, मौके से बाइक चोरी की और फरार हो गया। पूरी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बुरहानपुर की ये तस्वीरें। खबर बुरहानपुर से। बाइक चोर गिरोह पुलिस के लिए मुसीबत बनते जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की लोगों से भेंट मुलाकात। बगारापाली और एमके बहरा गांव को दी विकास कार्यों की सौगात। किसान के घर किया पूजन। महासमुंद के खल्लारी मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना। चंडी माता मंदिर में भी विधिवत पूजा की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में भाजपाइयों ने ईजी रोड पर किया चक्काजाम। साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी बनाने का कर रहे विरोध। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बनाया जा रहा चौपाटी। बालोदा बाजार में नल जल योजना बनी परेशानी का सबब। पहंदा ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए खोदे गए गड्ढे, गड्ढों में भरे कीचड़ और गंदा पानी। मुंगेली पुलिस ने सभी थाना क्षेत्र की सीमाओं से की नाकेबंदी। वाहनों की चेकिंग तेज। बिलासपुर में हुई गोलीकांड के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा में हत्या के बाद दूसरे मर्डर का ऐलान। अज्ञात आरोपी ने 18 दिसंबर को दूसरी हत्या की दी धमकी। न मृतक की हुई पहचान, न आरोपी का मिला सुराग। बेमेतरा जिले में ताबड़तोड़ हत्या से सनसनी। हत्या के बाद शव को बोरी में बांध नदी में फेंका। बेमेतरा थाना के अमोरा घाट की घटना है।
बिलासपुर में मारपीट में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत, उधार की रकम लेन देन के विवाद में हुई थी मारपीट। डेयरी संचालन का बेटा आरोपी। कबरदा किंदौरी हत्याकांड में खुलासा, अवैध संबंधों के चलते गांव के ही युवक ने की थी युवती की हत्या। पिपरिया पुलिस की कार्रवाई। बाबा महाकाल के नगर उज्जैन में जियो 5G सेवा की शुरुआत। 5G की सेवा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री वाईफाई सर्विस। खरगोन में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में सीएम शिवराज हुए शामिल। 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। 65 वन ग्रामों को दिया राजस्व गांव का दर्जा। फिर एक्शन में नजर आए खरगोन पहुंचे सीएम शिवराज। जिला शिक्षा अधिकारी और सीएमओ को किया सस्पेंड। भ्रष्टाचार और अनियमितता बरतने पर कार्रवाई। तो वही बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। संसद भवन में हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात। राज्य के विभिन्न मुद्दों पर हुई दोनों में चर्चा। मध्य प्रदेश में बनेगी यूथ पॉलिसी, शिवराज कैबिनेट का फैसला। सीएम ने कहा पॉलिसी बनाने के दौरान हर वर्ग के युवाओं से बात की जाएगी। पठान फिल्म पर एमपी सरकार का ऐतराज, दूषित मानसिकता से गाना फिल्माने का आरोप। फिल्म के एमपी में चलने देने या नहीं देने पर करेंगे विचार। इंदौर में नाइट कल्चर हो सकता है खत्म, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश